आम जूस शरबत आम में। अमराई नामक गांव कुछ सालों से आम के बगीचे के लिए फेमस था। उस गांव में हर एक आदमी को आम का बगीचा रहता है। वहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार के आम के बगीचे थे। वहाँ पके हुए आम बहुत अद्भुत थे। वे आम राष्ट्र के कोने कोने में भेजे जाते थे। वहाँ के किसान बगीचे के बाजू में टोकरे में आम बेचते थे। वैसे मुन्ना करके एक बूढ़ा भी अपने आम के बगीचे को प्यार से देखभाल करता था। उसके बगीचे के आम को गांव में बड़ा नाम था। आम का सीजन आता तो सभी लोग उससे मुन्ना बाबा, तुम्हारे बगीचे के आम स्वादिष्ट और बहुत अच्छा रहता है, तारीफ करते थे। इस बार फल तो बहुत लगे थे, लेकिन कोई ज्यादा खरीद नहीं रहे थे। मुन्ना बाबू मन में, इस साल अपना धंधा तो ठप है, आम तो वैसे ही है, पर कोई आम खरीद नहीं रहा है करके सोचकर दुखी हो रहा था। ऐसे ही एक दिन मुन्ना बाबू का नातू छुट्टियां मनाने के लिए अपने दादाजी के पास आता है। दादाजी को सोच में डूबा हुआ देखकर, क्या हुआ दादाजी, इतने मायूस लग रहे हो? ऐसा पूछता है तो उसका दादाजी तो मुन्ना पूरी बात बताता है। रॉकी ये सोचकर, इस आम से बढ़िया आम शरबत बनाओ, ऐसा कहता है। बाबू आम शरबत का कैसे बनाते हैं बेटा? पूछता है तो रॉकी, कुछ नहीं दादाजी, आम का बीज निकाल के उधर छोटा छेद करके उसमें जूस भर के उस आम को देना है, बस क्या, ऐसा बताता है। बस क्या, मुन्ना बाबू को वो आइडिया पसंद आता है। अगले ही दिन बाबू आम शरबत बनाना शुरू कर देता है। आम शरबत को देख के गांव के लोग उसे टेस्ट करने के लिए आते हैं। एक आदमी, वाह बाबू वाह, ये तो आम का जूस बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी भी है। तो एक आदमी, सच में बहुत बढ़िया है बाबू, मैंने आज तक ऐसा नहीं पिया है। अब बाबू का धंधा बहुत अच्छा चलता था। उसके बाजू में महेश नाम का एक व्यापारी, उसे बहुत ईर्ष्या होती है। वो सोचता है कि कुछ भी करके इस बाबू के धंधे को चौपट करना पड़ेगा करके ठान लेता है। और उस दिन रात में बाबू के पके हुए आम को बीच में अपने पूरे पके हुए आम रखता है। अगले दिन बाबू रोज के जैसे सबको जूस बनाकर देता है। वो पीकर सभी लोग अजीबो गरीबों के जैसे देखते हैं। एक आदमी, क्या हुआ बाबू, आज रोज के जैसा टेस्ट नहीं है? बाबू एक फल लेकर तुरंत उसको टेस्ट करता है। बाबू को पता चल जाता है कि किसी ने उसके साथ षड्यंत्र किया है, पर वो कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं करता है। ठंडे दिमाग से आराम से सोचता है। वो तुरंत लोगों से, आज फ्री में मैं शरबत बांटता हूँ, सभी लोग टेस्ट करके बताओ, ऐसा कहता है। सभी को सुबह से ही आम शरबत देना शुरू कर देता है। उसी दिन गांव के सभी लोग बाबू के पास शरबत के लिए आते हैं। वो सबको ठंडा शरबत देता है। वो पीकर गांव के लोग अरे वाह कितना बढ़िया है करके तारीफ करते हैं। ये देखकर महेश भी वहाँ पर आता है। वो भी आम का शरबत पीता है, लेकिन उसको डर सा महसूस होता है कि अब क्या होगा। बाबू हंसते हुए, ये फल पके हुए हैं, ये फल ठीक ही रहते हैं, पर साफ फलों से तैयार किए तो ये फल ठीक ही रहते हैं, ऐसा कहता है बाबू। महेश उनकी बातों से सिर झुकाता है और अपनी गलती मान लेता है। बाबू उसको माफ कर देता है। अब वो गांव सिर्फ आम के लिए ही नहीं, आम शरबत के लिए ही भी मशहूर हो जाता है।